कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आइए हम अक्षरों का ज्ञान शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 वर्ण होते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। स्वर, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। अंग और अह अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? ये अयोगवाह है। अब आते हैं व्यंजनों पर। व्यंजन है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ण काली। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न खाली। त से तरबूज, थ से थाली, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलजम। श से षटकोण, स से सड़क या सपेरा, ह से हल। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्रमिक। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्रमिक, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा 2 अतिरिक्त व्यंजन और हैं, ज और झ। ये अतिरिक्त व्यंजनों में आए। आइए आगे देखते हैं। इस पाठ में हम बिना मात्रा के शब्द वाले अक्षरों को पढ़ेंगे। 2 अक्षर वाले जो शब्द हैं उन्हें पढ़ेंगे, यानी बिना मात्रा के शब्द और 2 अक्षर वाले शब्दों का ज्ञान इस पाठ में लेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमें चित्र में दिखाया गया है नल। ये नल हम सभी ने देखा है, जिसमें से पानी आता है। तो ये नल कैसे लिखेंगे? न प्लस ल, शब्द क्या बना? न ल, नल। दूसरा है घ प्लस र, शब्द बन गया हमारा घर, घर। अगला है, चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? रथ। तो रथ किस तरीके से लिखेंगे? र थ, रथ, रथ। इसी तरीके से ज के साथ में हम ग को जोड़ेंगे तो शब्द हमारा बनेगा जग, जग। आइए इस 2 वर्णों वाले शब्दों को पढ़ते हैं। जग, जग, मग, मग, पग, पग, खग, खग, लग, लग। अब, अब, जब, जब, कब, कब, सब, सब, टब, टब। मन, मन, तन, तन, धन, धन, वन, वन, जन, जन, फन, फन। अब हम पढ़ेंगे 3 वर्णों वाले शब्द जो कि बिना मात्रा के हैं। अगला है बिना मात्रा के शब्द, 3 अक्षरों वाले शब्द जो कि 3 अक्षरों से मिलकर बने हैं, जिनके साथ में किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। चित्र में हमें दिखाया गया है फूल। ये फूल किसका है? कमल का। अब हम कमल कैसे लिखेंगे? क के साथ में म के साथ में हमने ल को जोड़ा तो शब्द क्या बना हमारा? कमल, कमल। दूसरा है मगर, मगर, मगर यानी मगरमच्छ। अगला है फसल, फसल। फ के साथ में स के साथ में हमने ल को जोड़ा तो शब्द हमारा बना फसल, फसल। अगला हवन, हवन, हवन। आइए अब इसके कुछ और उदाहरणों को पढ़ते हैं। गहन, गहन, वहन, वहन, बहन, बहन, भजन, भजन, मगन, मगन। कनक, कनक, सनक, सनक, नमक, नमक,
दमक दमक, चनक चमक चमक और खनक खनक। अगला है गरम, चरम, नरम, परम, शरम और धर्म। अब आगे हम पढ़ेंगे बिना मात्रा वाले 4 अक्षरों वाले शब्द। ये 4 अक्षरों वाले बिना मात्रा के शब्द हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। इनमें 4 अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। आइए पढ़ें। शब्द चित्र में हमें एक अजगर का चित्र दिखाई दे रहा है। तो अजगर कैसे लिखेंगे? 4 शब्दों का, 4 अक्षरों का शब्द है ये क्या? अजगर। देखिए अ ज ग र, यानी कितने अक्षर हुए? अ 1, ज 2, ग 3 और र 4, यानी 4 अक्षरों से मिलकर शब्द बना अ ज ग र अजगर। अगला है थ र म स, थ र म स थर्मस। आइए इसके कुछ और उदाहरणों को पढ़ते हैं। अज गर अजगर, अफसर अफसर, जलचर जलचर, अरहर अरहर, अनबन अनबन, उपवन उपवन, उलझन उलझन, धड़कन धड़कन, कसरत कसरत, हरसत हसरत हसरत, शरबत शरबत, भगवन भगवन। अगला है हमारा मात्राओं का ज्ञान। इस पाठ में हम मात्राओं को सीखेंगे, मात्राओं को जानेंगे। और मात्रा किसे कहते हैं? जो हमारे स्वर हैं, यानी अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, इनके चिन्हों को ही मात्रा कहा जाता है। जब व्यंजन के स्वाद में स्वर मिलाए जाते हैं और उनको मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़े जाते हैं उन्हें ही मात्रा कहा जाता है। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, लेकिन अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। और कोई मात्रा नहीं होती है, ये हमेशा सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है। आ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। क के साथ यदि आ की मात्रा लगाएं तो बन जाएगा का, काम काम इसका उदाहरण है। ई की मात्रा इस तरीके से व्यंजन से पहले लगाई जाती है, क के साथ ई की मात्रा को लगाते ही बन जाएगा की। ई की मात्रा व्यंजन के पीछे लगाई जाती है, क के साथ ई की मात्रा को लगाते ही बन जाएगा की। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, ऊ के साथ लगते ही बन जाएगा कु। ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे ही लगाई जाती है, क के साथ लगते ही बन जाएगा कु। री की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जब री की मात्रा का प्रयोग होता है तो र का उच्चारण किया जाता है। जैसे क के साथ री की मात्रा लगाते ही बन जाएगा क्रे। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है इस तरीके से, और क के साथ यदि ए की मात्रा लगाएं तो बन जाएगा के। आई की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, क के साथ आई की मात्रा लगाते ही बनेगा कई। ओ की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के आगे लगाई जाती है, क के साथ लगते ही उच्चारण होगा को। औ की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है, क के साथ औ की मात्रा लगाते ही बनेगा कौ। अंग की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है बिंदी के रूप में, और क के साथ यदि अंग की मात्रा लगा दी जाए तो होगा कंग। अह की मात्रा इस तरीके से दो बिंदी के रूप में पीछे लगाई जाती है और जिसे विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग के प्रयोग के बाद में ह की ध्वनि यानी ह का उच्चारण किया जाता है। जैसे कि क के साथ ह लगाया तो कह। अब आइए बारखड़ी को देखते हैं। इन बारखड़ियों को देखने से हमें मात्राओं का भी ज्ञान सही से होगा, मतलब मात्राओं को अक्षरों के साथ में किस तरीके से पढ़ेंगे उसे हम जानेंगे। जैसे क, कक्का किकी कुकू केकई कोकौ कंकह, खखा खिखी खुखू खेखई खोखौ खंखह, गगा गिगी गुगु गेगई गोगौ गंगह, घगा घिगी घुघु घेघई गोगौ गंगह, जजा जिजी जुजु जेजई जोजौ जंजह, टटा टिटी टुटू टेटई टोटौ टंटह, डडा डिडी डुडू डेडई डोडौ डंडह, तता तिति तुतु तेतई तोतौ तंतह।
खका खिखी खुखू खेखई खोखौ खंखः नन्ना निन्नी नुनु नेनै नोनौ नन्नः फफा फिफी फुफू फेफई फूफौ फम फह बब्बा भभा भिभी भुभु भेभई भोभौ भम्बः ररा रिरी रुरु रेरई रोरौ रनरः लल्ला लिली लुलु लिलै लुलौ लल्लः शशा शिशि शुशु शेषै शोषौ शंशः हाहा हिहि हुहु हेहै होहौ हं हः त्रत्रा तिति तुतु तेतै त्रोत्रौ तंत्रः यज्ञा गिग्गी गुगु जुगु गे गै गोगौ गंगः। ये थी हमारी बारखड़ी। अब हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्द, जिसमें हम आ की मात्रा को जानेंगे। आ की मात्रा के शब्दों की शुरुआत करते हैं। चित्र में हमें आम दिया गया है, तो आम कैसे लिखेंगे? अ फिर आ की मात्रा, तो अ के साथ में लगाया आ, तो क्या हो गया? आ। आम आम। ह के साथ में आ की मात्रा को जोड़ा, तो क्या हो गया? हा। ह आ हाथ हाथ। माता। इसी तरीके से अगला है ट म आ की मात्रा, ट म आ टमाटर टमाटर टमाटर। भगव आ की मात्रा न, तो भगवान शब्द बना भगवान। माला माला माला। आ की मात्रा के कुछ और शब्द हैं, आइए उन्हें पढ़ें। गाल गाल चाल चाल खाल खाल बाल बाल। काला भाला जाला नाला ताला। आया खाया छाया पाया साया। कमाल धमाल मकान लगान ढलान चलान। आइए अब पढ़ते हैं। एक लड़का था, उसका नाम राम था। वह पाठशाला जाता था। राजा उसका सखा था। वह अपना पाठ पढ़ता था। माता का कहना मानता था। इन सभी वाक्यों में हमने आ की मात्रा को देखा। आइए अब पढ़ते हैं। राजा उठ आलस मत कर, बात मान आज का अखबार पढ़। अपना पाठ याद कर, माता का आदर कर। माता का कहना मान, छाता उठाकर बाजार जा। दाल चावल ला, गाजर ला, टमाटर ला। घर आकर नहा, नहाकर दाल चावल खा। टमाटर खा, गाजर खा। आज का काम आज कर, पाठशाला का काम कर। राजा जा, राजा जा सामान ला। लाला राम बाजार साथ गया। लाला राम का मामा आया, साथ बाजा लाया। उसका बाजा लाल था। राजा एक माला लाया। राजा लाला राम पर नाराज था। वह लाला राम का बाजा चाहता था। बाजा मामा का था। लाला राम समझ रहा था। राजा कल बाजार जाना, एक नया बाजा। अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा वाले शब्द, जिसमें हम ई की मात्रा को जानेंगे और समझेंगे। द के साथ ई की मात्रा लगाई तो बन गया दी, और उसमें न जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया दि न दिन। इसी तरीके से द के साथ ई की मात्रा लगाई तो बन गया दि, और ल जोड़ दिया तो बन गया दिल दिल। स के साथ ई की मात्रा जोड़ी तो बन गया सी। त आ ता र, सितार सितार। अगला है हिरन
हिरन, गिलास, 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 किसान, किसान, किसान। आइए एक ही मात्रा के कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। किन, किन, छिन, छिन, गिन, गिन, बिन, बिन, टिन, टिन, दिन, दिन। रवि, रवि, कवि, पति, पति, क्षति, क्षति, मति, मति। खटिया, खटिया, घटिया, घटिया, बगिया, बगिया, नदिया, नदिया। किशमिश, किशमिश, झिलमिल, झिलमिल, हिलमिल, हिलमिल, गिर, गिट, गिरगिट। ये सभी एक ही मात्रा वाले शब्द थे जो हमने यहाँ पर पढ़े। शनिवार का दिन था। विकास पिकनिक पर गया। नदिया का जल झिलमिल झिलमिल चमक रहा था। चिड़िया आ दाना खा। विकास चादर बिछा। चिड़िया का चित्र बना। कविता लिख। इन सभी में हमने क्या जाना? ई की मात्रा को पढ़ा और समझा। आइए आगे देखते हैं ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा जो कि इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाएगी। ख के साथ में ई की मात्रा जोड़ी तो बनेगा खी और र। आ खीरा, खीरा। ब क र और ई की मात्रा र के साथ में तो बकरी, बकरी शब्द बन गया बकरी। घड़ ई की मात्रा ड़ के साथ में तो शब्द क्या बनेगा? घड़ी, घड़ी। अगला शब्द है म छ ल और ई की मात्रा उसमें जोड़ी ल के साथ शब्द बन गया मछली, मछली। पपीता, पपीता। हाथी, हाथी। ई की मात्रा से संबंधित कुछ और शब्द दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। खीर, चीर, तीर, धीर, नीर, वीर, पीर। दीमक, गीदड़, तीतर, भीतर, शीतल, पीतल, पीकर। राजधानी, राजरानी, आसमानी, जलजीरा, बरसाती, शरारती, अफगानी आदि। ये सभी किससे संबंधित है? आइए ई की मात्रा से संबंधित कुछ और वाक्यों को हम पढ़ते हैं। दीपावली पर छबीली की मामी आई। वह मिठाई लाई। माताजी की आवाज आई। छबीली पानी का गिलास लाई। छबीली दिवाली मना रही थी। नीरज आज आतिशबाजी कर रहा था। मीना पीतल की थाली व दिया लाई। मीना की नानी भी आई। छबीली की मामी साड़ी पहनकर आई थी। मामी की साड़ी नई थी। शीतल हवा चल रही थी। आज घर खीर बनाई गई थी। अगला है हम ऊ की मात्रा को पढ़ें। ऊ की मात्रा जो कि इस तरीके से किसी भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। म के साथ में ऊ की मात्रा लगेगी तो बनेगा क्या? मु। और नि, मुनि, मुनि। पाउ, पुल, पुल, पुल। स के साथ ऊ की मात्रा लगी तो बन गया सुई, सुई। शब्द क्या बना? सुई। अगला है क छ के साथ ऊ की मात्रा छु आ। शब्द बन गया कछुआ, कछुआ। छ के साथ ऊ की मात्रा छु रई, छुरी। कुर्सी शब्द बन गया कुर्सी। आइए ऊ की मात्रा के कुछ और शब्दों को हम पढ़ते हैं। धुन, धुन, चुन, चुन, सुन, सुन, बुन, बुन, भुन, भुन, गुन, गुन। चुटकला, चुटकुला, चुटकुला,
बुलबुल बुलबुल, गुमसुम गुमसुम, चुलबुल चुलबुल, फुरफुर फुरफुर, पशुपति पशुपति, फुलवारी फुलवारी, यमुना यमुना, गुलाब गुलाब, दुकान दुकान, जुगाड़ जुगाड़, पुरुष पुरुष, साबुन साबुन, बगुला बगुला। ये सभी ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं जिन्हें हमने पढ़ा। आइए ऊ की मात्रा के कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। राहुल उठ बाहर गया, तभी कुसुम आ गई, कुसुम खुरपा लाई, गुड़ाई की, गुलाब की कमल कलम लगाई, राहुल लुटिया भरकर जल लाया, कुछ दिन बाद गुलाब खिला, कुसुम खुश हुई, राहुल खुश हुआ, कुसुम दुकान पर गई, कुसुम की नानी सुनार की दुकान पर गई, वह कुसुम की झुमकी लाई, कुसुम साबुन लाई, वह साबुन मलकर नहाई, बुलबुल गाना सुना रही थी। इन सभी में हमने ऊ की मात्रा को जाना। ऊ की मात्रा जो कि इस तरीके से किसी भी व्यंजन के नीचे लगाकर अर्थ को बदलती है। जैसे फा ऊ की मात्रा तो क्या बना? फूल, शब्द बन गया फूल फूल। अगला बा ऊ की मात्रा बूढ़ा, शब्द बना बूढ़ा बूढ़ा। स ऊ की मात्रा सूरज, सूरज सूरज। अगला है झूला झूला, पूड़ी पूड़ी, मजदूर मजदूर। ये सभी ऊ की मात्रा वाले शब्द। आइए कुछ और शब्दों को पढ़ते और जानते हैं। धूल झूल, फूल भूल, मूल शूल चूल, फूला झूला, पूजा कूड़ा, बूढ़ा बूढ़ी चूड़ी, सूरज पूरब, चूरन, खुशबू, कानून, नाखून। आइए अब ओ की मात्रा से संबंधित कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। सूरज इधर आ, आलू व पूड़ी खा, पतलून पहन बाजार जा, आलू कचालू, तरबूज खरबूजा तथा मूली ला। सूरज बाबूजी का कमरा साफ कर, कूड़ा बाहर डाल, फूलदान साफ कर, सही जगह पर रख, सूरज मूली आलू व शहतूत ला। नूतन इधर आ, धूप निकली, फूल खिल गए, राम तू कबूतर उड़ा, पूरन फूल ला, अनूप दूर। के बाद हम एक ही मात्रा को पढ़ेंगे। आइए पहले हम री की मात्रा को पढ़ेंगे। आइए री की मात्रा को पढ़ते हैं। री की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। री की मात्रा लगाने से र का उच्चारण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर न के साथ री की मात्रा लगाई है तो क्या हो गया? नृप, नृप नृप शब्द बन गया नृप। वृक्ष, वृक्ष, म के साथ री की मात्रा तो मृग, मृग। क के साथ री की मात्रा कृषक, कृषक, कृषक। व के साथ री की मात्रा वृषभ, वृषभ। ह के साथ री की मात्रा हृदय, हृदय। आइए री की मात्रा के शब्दों को पढ़ते हैं। ऋण, ऋषि, ऋचा, धृत, कृपा। हृदय तृतीय, सहृदय
तृण मृदुल वृषभ। वृंदावन अमृतसर गृहपति मृगशिरा मातृभूमि गृहस्थी। कृषक मातृभूमि की रक्षा कर। रामू वृक्ष लगा मृदुल ग्रह सजा। कृषक ग्रह पर आया गृहिणी खाना बनाकर लाई। ऋषि की कृपा से अमृत पिया मृग चर रहा था मृग मत पकड़। मृग पर वार मत कर घृत लगाकर घृत लाकर हवन कर। कृपाण उठाकर ला धरती पर वृक्ष उगा जीव पर कृपा कर। अब हम एक ही मात्रा को पढ़ेंगे और जानेंगे। ये है हमारी एक ही मात्रा जो इस तरीके से किसी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें रेल का चित्र दिया है। रेल कैसे लिखेंगे? र एक ही मात्रा तो क्या बनेगा? रे, और उसमें ल जोड़ दो तो रेल रेल। श एक ही मात्रा शेर शेर। ठ एक ही मात्रा और ला ठेला ठेला। प एक ही मात्रा पेड़ पेड़। सपेरा सपेरा। खेल खेल खेल। आइए अब एक ही मात्रा से संबंधित कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। रेल रेल खेल खेल बेल बेल मेल मेल रेत रेत खेत खेत। केला ठेला चेला बेला मेला ढेला। चमेली अकेली सहेली हथेली हवेली जलेबी। ये सभी क्या है? एक ही मात्रा वाले शब्द। आइए इससे संबंधित कुछ वाक्यों को भी। स्नेहा सुरेश रमेश विवेक चचेरे भाई बहन थे। वे एक साथ पढ़ते व खेलते थे। एक दिन वे मेला देखने गए। मेला नदी के किनारे पर लगा था। मेला घर से कुछ ही दूर था। सबने पहले मेला देखा। स्नेहा की सहेली भी मेला देखने आई। हाथी ने करतब दिखाया। भालू जूते पहनकर नाचा। सबने जादू के खेल देखे। खेल देखकर सब खुश हो गए। शाम वे सब घर वापस आ गए। सब काफी खुश थे। कुछ लड़के रेल से घर वापस आए। तो इन सभी में हमने एक ही मात्रा को जाना और समझा। अब हम आई की मात्रा को पढ़ेंगे और आई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। जैसे ब के साथ आई की मात्रा लगाई तो उच्चारण होगा बै। ल बैल बैल। ग एक की मात्रा बै ग आई की मात्रा गैस गैस। स आई की मात्रा सैनिक सैनिक सैनिक। प आई की मात्रा पैसा पैसा पैसा। कैलाश कैलाश। नैन नैन नैन। आई की मात्रा से संबंधित शब्दों को पढ़ते हैं। सैर बैर पैर टैर खैर गैर वैर। नैया मैया भैया पैसा कैसा। हैदर बैठक हैरत हैरान मैदान और फैशन। ये सभी आई की मात्रा वाले शब्द हैं। आइए आई की मात्रा से संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। वैभव के पास बैलगाड़ी है। एक दिन वह बैलगाड़ी लेकर सैर करने गया। उसने एक तालाब देखा। तालाब में जल साफ था। वह तैरने लगा। बैल भी तैरने लगे। वैभव के पास एक गैया थी। गैया दूध देती थी।
वैभव गैया की सेवा करता था। वैभव उसका दूध पीता था। वैभव दूध पीकर दैनिक सुबह सैर करने जाता था। वैभव कैलाश के साथ सैर करने जाता था। अब हम ओ की मात्रा को पढ़ेंगे और अब है ओ की मात्रा जो कि इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। माँ ओ की मात्रा तो क्या बनेगा? मो, और र जोड़ दो तो मोर मोर। ता ओ की मात्रा तो उसमें ता जोड़ा तो तोता तोता। बा ओ की मात्रा बो प्लस त ल, शब्द बना बोतल बोतल। का ओ की मात्रा को यल कोयल कोयल। जोकर जोकर जोकर। समोसा समोसा। आइए ओ की मात्रा से संबंधित शब्दों को पढ़ें। चोर चोर, मोर मोर, डोर डोर, शोर शोर, कोट कोट, चोट चोट, नोट नोट। टोपी टोली, भोली, डोरी, गोरी, कोरी, चोरी। आइए ओ की मात्रा से संबंधित कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। एक धोबी था, उसका नाम मोहन था। वह बहुत गरीब था। वह घर से कपड़े लाता था। वह नदी पर जाकर धोता था। एक दिन चोर आया। वह धोबी के कपड़े ले आया। धोबी के कपड़े चोर के घर पर मिल गए। तभी चोर आ गया। वह उसको देखकर घबरा गया। चोर भागने लगा। रोहन ने चोर को पकड़ लिया। किसी को ठोकर मत मारो, शोर मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी की बुराई मत करो। अब हम इसके बाद औ की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है औ की मात्रा जो कि इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। क औ कऊ, और उसमें आ जोड़ो तो कौआ कौआ, शब्द बन गया कौआ। दौ प्लस ड़, दौड़ दौड़। पौ प्लस धा, पौधा। फ फ औ की मात्रा फौ, जी फौजी। न औ की मात्रा नौ, करी। नौकर नौकर नौकर। हथौड़ा हथौड़ा हथौड़ा। आइए इससे संबंधित कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। फौज मौज हौज। मौन कौन पौन जौन। मौका नौका, चौका पौना पौधा। मौसा चौथा, लौकी चौड़ी। कचौड़ी मनौती चुनौती, जौनपुरी चौकीदार। आइए औ से संबंधित कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। आज मौसी और मौसा आए। नौकर फौरन दौड़ा दौड़ा चौराहे से समोसे और कचौड़ी लाया। सौरभ ने चौराहे पर पकौड़ी और कचौड़ी खाई। बौने का खिलौना देख गौरी खुश हुई। चौधरी ने जोहरी को बुलाया। मौलवी सौगात लाया। उसने मौसी और मौसा के साथ नौका की सैर की। तो इसी के साथ औ की मात्रा खत्म होती है। अंग अनुस्वार की मात्रा जो कि इस तरीके से बिंदी के रूप में ऊपर लगाई जाती है। अंग की मात्रा तो क्या बनेगा? अंडा अंडा। अंग की मात्रा बोलने के लिए हमें कंठ का गले का प्रयोग किया जाता है। पतंग पतंग। बंदर बंदर। झ अंग की मात्रा झन
डा झंडा, पंख पंख, हंस हंस। आइए अंग की मात्रा के कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। अंग रंग, संग तंग दंग, अंधा कंधा, डंडा पंगा गंदा, अंजन मंजन, भंजन चंदन, नंदन लंदन। आइए अंग की मात्रा से संबंधित कुछ वाक्यों को भी हम जानते हैं। यह शंकर भगवान का मंदिर है। मंदिर के बगीचे में मोर घूम रहे हैं। गंगा का पानी बहुत ठंडा है। संजय, मंजीत और अंकिता मंदिर में गए। मंदिर में पंडित जी ने भगवान शंकर की आरती की। फिर पंडित जी ने सबको अंगूर दिए। अंगूर लेकर बंदर पेड़ पर चढ़ गए। अगला है हमारा अह की मात्रा यानी विसर्ग की मात्रा को हम पढ़ेंगे। और कुआं शब्द क्या बना? कुआं। अनुस्वार की मात्रा यानी अनुनासिका की मात्रा को बोलने के लिए गले और नाक दोनों का ही मसाज चाहिए होता है। सांप, स के साथ में आ की मात्रा और अनुनासिका चंद्रबिंदु प, सांप सांप। अगला है आंख आंख, बांसुरी बांसुरी, चांद चांद, ऊंट ऊंट। अब है चंद्र बिंदु से संबंधित कुछ शब्द को पढ़ते हैं। काव गांव, छाव माद बांस, ऊंच घूंट, फूक बूंद पूंछ, आंवला आंचल, चांदनी बांसुरी, उंगली आंगन। आइए अनुस्वार संबंधित कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। मयंक और चंदन दोनों शहर से लौट रहे थे। उनका गांव चांदपुर अभी 5 किलोमीटर दूर था। मयंक ने तांगे वाले से कहा, भैया अपने तांगे को थोड़ा तेज दौड़ाओ। तांगे वाला बोला, क्या करूं मयंक, घोड़ा थक कर हाफ और कांप रहा है। बेचारा एक पांव से लंगड़ा है। उसके एक हाथ में बांसुरी भी है। वह मधुर बांसुरी बजाता है। वह बहुत हंसमुख है। सांवले को तांगे पर बैठाकर वे सभी अपने गांव की ओर। अब हम विसर्ग यानी अह की मात्रा को पढ़ेंगे, जो कि इस रूप में दो बिंदी के रूप में लगाई जाती है। आइए पढ़ते हैं। नम, जब हम विसर्ग की मात्रा लगाते हैं तो ह का उच्चारण किया जाता है। जैसे न प्लस म क्या बना? नम। और जैसे ही हमने विसर्ग को लगाया तो क्या होगा? नमः नमः। दुह ख दुख, छह छह। इसी तरीके से कुछ और शब्दों को आइए पढ़ते हैं। निह कपट, शनेह, पुनः दुख, तपः अतः, भुवः मूलतः, अंततः, फलतः, अतः आदि। आइए विसर्ग से संबंधित कुछ वाक्यों को पढ़ें। शुभम प्रातः काल 5 बजे उठता है। उठकर माता पिता को प्रणाम करता है। वह प्रातः सैर करने जाता है। फिर क्रमशः अपना पाठ याद करता है। अपने बड़ों की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है। फलतः वह परीक्षा में सफल होता है। वह कभी भी दुस्साहस नहीं करता। वह निसहाय की मदद करता। अब है हमारा र रैफ का प्रयोग। र रैफ का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? र रैफ इस तरीके से किसी अक्षर के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे जब रैफ होता है तो जिस व्यंजन पर वो लगा है तो उससे पहले उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे दर्पण, अब प के ऊपर लगा है र, तो प से पहले हम र बोलेंगे तो क्या होगा? शब्द का उच्चारण क्या करेंगे हम? दर्पण। सूर्य सूर्य, नर्स नर्स,
वर्षा, सर्प सर्प, बर्फ बर्फ। आइए रैफ से संबंधित शब्दों को पढ़ें। कर्म, चर्म, फर्क, नर्स, फर्श। शार्क, पार्क, कार्य, चर्चा, खर्चा आदि। समर्थन, दूरदर्शन, समर्पण, धर्मवीर, कर्मवीर इत्यादि। आइए पढ़ते हैं रेफ से संबंधित वाक्यों को। सूर्य सदैव पूर्व दिशा से निकलता है। कर्मवीर, सूर्य के उगने से पूर्व उठ जाता है। वर्षा, गर्मी, सर्दी तीनों ऋतुओं में उसका यही नियम है। वह बहुत ही कर्मठ कृषक है। गर्मी की ऋतु में मौसम बहुत गर्म होता है। खूब वर्षा होती है, चारों ओर जल ही जल होता है। सर्दी की ऋतु में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। हर वर्ष ये ऋतुएं नियम से हर वर्ष आती जाती हैं। बसंत ऋतु लोगों के मन को बहुत ही हर्षित करती है। अब हम रैफ की बाद में पदेन की मात्रा में र का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो पढ़ेंगे। मतलब पहले हमने र पढ़ा रैफ के रूप में, अब र पदेन के रूप में हम पढ़ेंगे। आई ब र हमारा जब पदेन के रूप में होता है तो व्यंजन के बाद में उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे ब्रश, ब्रश, ब्रश। फिर र म तो फ्रेम, फ्रेम। चक्र, चक्र। फ्रॉक, फ्रॉक। ड्रम, ड्रम। ट्रक, ट्रक। आइए पदेन से संबंधित कुछ शब्दों को उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं। चक्र, ग्रह, अग्र, ग्रास, ग्राम। क्रम, श्रम, भ्रम, ड्रम। प्रेम, फ्रेम। प्रणाम, प्रसाद, प्रकाश, प्रधान, प्रचार, सम्राट। महाराष्ट्र, प्रतिकूल, परिश्रम, उपग्रह, राष्ट्रीयता इत्यादि। ये सभी क्या है? पदेन वाले शब्द। आइए पदेन वाले वाक्यों को भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें जानते हैं। प्रकाश परिश्रमी लड़का है। प्रातः उठता है। वह अपने मित्र प्रभात के साथ प्रातः भ्रमण के लिए जाता है। वह सुबह शाम नियमित रूप से अपना पाठ याद करता है। वह परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटता। वह गृह कार्य करने के बाद ही विश्राम करता है। वह परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त करता है। श्रम का फल सदैव मीठा होता है। हमें अपना कार्य शीघ्र करना चाहिए। अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए और ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये हमने रैफ की मात्रा को पढ़ा और जाना। आधे व्यंजनों का प्रयोग, जिसे आधे व्यंजन जो हो जाते हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ते हैं वो हम इस पाठ में जानेंगे। म, आधा ख, आधा क और खी, तो मक, खी, मक्खी। जब आधा अक्षर आता है तो उसे थोड़ा सा कम बोला जाता है। मक्खी, उच्चारण कैसा होगा? मक्खी। और पूरा होता तो क्या बोलते हैं? मक्खी। तो मक्खी नहीं है तो क्या बोलेंगे? मक्खी। बच्चा, गन्ना। आइए अब पढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ शब्दों को। अच्छा, गुच्छा, बच्चा। पक्का, चक्का, अब्बा, गद्दा। प्यारा, न्यारा, ध्यान, न्याय, श्वास। बिल्ली, दिल्ली, खिल्ली, सिल्ली, हिंदी। आइए इससे संबंधित कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं जिनमें आधे अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ेंगे। सुखन अपनी बेटी गुड्डी के साथ बाजार जा रहा था। तभी एक बंदर गुड्डी पर झपटा। गुड्डी के हाथ पर उसने काट लिया। निकट के डॉक्टर चड्ढा की दुकान थी।
सुखन गुड्डी को तुरंत डॉक्टर चड्ढा के पास ले गया। डॉक्टर चड्ढा ने गुड्डी के घाव पर मरहम पट्टी की। गुड्डी को पीड़ा से तुरंत आराम दिला दिया गया। अब है हमारा पाठ अगला, संयुक्त अक्षर वाले शब्द। जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनके वाले शब्द। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? क्षत्रज्ञ और श्रमिक। क्षत्रिय बना है क हलंत और षटकोण से मिलकर। त्रिशूल बना है त हलंत और ऋषि से मिलकर। ज्ञ बना है ज हलंत और य से मिलकर। और श्रमिक बना है श्रमिक बना है श से शरीर से और र से रथ मिलकर। आइए पढ़ते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय, ज्ञानी ज्ञानी, श्रमिक श्रमिक। इन संयुक्त शब्दों वाले, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को पढ़ते हैं। कक्षा अश्रु, प्रज्ञा वृक्ष क्षमा, छात्र आश्रम, सूत्र क्षत्रिय, यक्ष ज्ञान, श्रमिक श्रम और श्रद्धा। ये सभी क्या है? संयुक्त अक्षर वाले शब्द और वाक्य। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।